गुरुजी, मेरा सवाल है कि जैसे कि आज ये ग्रहण 8 o'clock को है, 8 PM शुरू होता है। तो क्यों नहीं, 8 PM से सूतक है, ग्रहण तो रात्रि में है, ग्रहण तो देर से। हाँ 4 o'clock से शुरू करते हैं इसका प्रिकॉशन। हाँ, किसी भी चीज़, अब देखिए यहाँ अब हम सब लोग इकट्ठा हुए और हम पहुँचे, लेकिन आप यहाँ पर कब पहुँचे? 11:20, 11:30, 11:10 या 12 o'clock, जो हमारे साथी बाद में आए हैं, या 12:30, कोई भी टाइम, 11 o'clock मान लेते हैं। लेकिन क्या आप 11 o'clock को ही इस कार्यक्रम में शरीक हुए? नहीं, आप तो इसमें 9 o'clock को शरीक हो गए थे, 8:30 को शरीक हो गए थे। अगर आज छुट्टी होती तो हो सकता देर से नहाते, आप कपड़े कुछ और पहनते, घर पे रहते तो आप कुछ अपने गार्डन में बैठे होते, तो हो सकता है इस समय तक आप चाय पी रहे होते या कुछ और कर रहे होते। आपने तैयारी उसकी शुरू की। किसी भी चीज़ की जो तैयारी है वो समय से पहले शुरू होती है। ये तो साधारण बात हुई। अब इसमें वैज्ञानिक बात करते हैं। प्लेनेट की जो पोजीशंस हैं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो ग्रहण की स्थिति बनती है। छाया ग्रह जो राहु और केतु हैं, वो जब उसको घेर लेते हैं तो उससे ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य सभी ग्रहों के पिता हैं, सन जो हैं वो फादर ऑफ ऑल प्लैनेट्स हैं। तो सूर्य, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की आभा, सूर्य की चमक, सूर्य का प्रकाश भी मंद हो जाता है। तो ऐसे में इंसान की तो औकात क्या है? तो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा का प्रकाश विलीन हो जाता है। आज लाल रंग का चंद्रमा होगा क्योंकि मार्स के शेडो में है। आज वो 30 डिग्री मार्स के कक्षा में होंगे, तो आज का चंद्रमा लाल होगा। हालांकि देखना नहीं चाहिए, पर अगर उसको जो लोग साइंटिस्ट हैं या जो उसके इक्विपमेंट के साथ देखते हैं तो लाल रंग का चंद्रमा होगा। तो ये इसलिए उसका जो गति शुरू हो जाती है, दूषण शुरू हो जाता है। कहीं पर कोई इतनी बड़ी ब्रह्मांड में कोई घटना घट रही है, अगर दूर के अर्थों में आप देखें तो सूर्य हमारे महापिता हैं, हमारे मतलब ओल्डेस्ट फादर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इस सन। सूरज जो है, सूर्य हमारे सबसे बड़े पिता हैं। कैसे? करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले आकाश गंगा से, सूर्य से एक टुकड़ा टूट करके अलग हुआ, एक पोर्शन ऑफ सन टूट करके अलग हुआ, और वो जाकर के पृथ्वी की जिस कक्षा में, ब्रह्मांड की जिस कक्षा में स्थापित हुआ, उसको पृथ्वी कहा गया। आग का जलता हुआ गोला ही एक टूटकर अलग हुआ जो पृथ्वी के रूप में अपने अलग अस्तित्व को प्राप्त हुआ। करोड़ों साल तक ये आग के रूप में ही सुलगता रहा, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होकर के फिर इस पर जीवन का संचार की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले पानी आया, वर्षा, चूंकि अभी भी 80% पानी है, पृथ्वी पर 80% पानी है, और हमारी बॉडी में भी 80% पानी है। जब हमारे शरीर का पानी कम होने लगता है तो हमारे शरीर में बहुत से रोग शुरू हो जाते हैं। माता के गर्भ में जो बच्चा फ्लोट करता है वो 80% पानी में फ्लोट करता है, और उस पानी का जो टेक्सचर है वो समुद्र के पानी के बिल्कुल एक जैसा है। उतना ही नमक है उस पानी में जैसे बच्चा फ्लोट करता है, उसी में उसका जीवन पनपता है। हम सबसे पहले जलचर, पानी में पैदा होने वाले जानवर पैदा हुए, फिर वनस्पति पैदा हुई, पेड़ पौधे पैदा हुए, फिर थलचर, पृथ्वी पर चलने वाले जानवर, सरीसृप, रेप्टाइल्स, 4 पाए वाले चीज़, और उसके बाद में मनुष्य का जन्म हुआ, जो एडम और ईव और पूरा शिव पार्वती और आदम हव्वा खातून की जो पूरी कहानियाँ अलग अलग धर्म के हिसाब से हैं, पर सब उसको मानते हैं। सबसे पहले एक पेयर बना, उस नर मादा से फिर पूरी संतानें उत्पन्न हुई। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो हम सब लोग तो आपस में रिश्तेदार हैं, कुछ लाख साल पुराने। अगर इस सारी जनरेशन को हम बैक गियर में डालकर वापस उसी फॉर्म पे ले जाएं तो एक नरमादा, फिर हमारे एक मदर फादर कहीं खड़े होंगे, तो हम सब लोग तो रिश्तेदार हुए आपस में। फिर किस चीज़ के लिए हम इतना बैर या कटुता या अपनापन, दूरीपन, तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर हम इसको समझ लें कि हम सब लोग आपस में जुड़े हैं। हाँ, हम चूँकि भूल इसलिए जाते हैं कि कुछ लाख साल पुराने, जैसे भी कुछ 100 साल पुराने रिश्तेदारों को हो सकता है आप ना जानते हो। जो भी लोग भारत से आए, उनके कहीं उस ट्रीज में, उस वंश के ट्री में, उस फैमिली ट्री में कुछ और पेड़ पौधे भी तो होंगे ना। अभी कोई ताया, कोई चाचा, कोई दादा, कोई उनके दूर के कहीं वो 500-700 साल पहले, चूंकि आप अकेले तो जन्मे नहीं, अब हम उनको भूल गए। हम उनको भूल गए। ऐसे हम पूरी सृष्टि में आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मदर को मून गवर्न करता है, और जो मन बना है वो मून
शब्द जो बना है मन से बना है, मन, और मन का कारक चंद्रमा है। इसलिए शिव की जो प्रतिमा आप देखते हैं उसमें चंद्रमा को उनके मस्तिष्क पर सजाया गया है। शिव की प्रतिमा में चंद्रमा को उनके माथे पर रखा गया है, वो मन को रिप्रेजेंट करता है। तो मन अगर आपका शांत है तो सारी चीज़ें ठीक हैं। और मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि सारे रोग मन से उत्पन्न होते हैं। अगर मन बीमार है तो आप बीमार होने लगते हैं, मन ठीक है तो आप ठीक होने लगते हैं। तो मन को संभालना चाहिए। और मस्तिष्क, मन अलग अलग चीज़ें हैं, ब्रेन और माइंड। मतलब हम सोचते हैं दिमाग, मन, देखिए सब चीज़ों का बॉडी में एक प्लेस है, एक स्थान है, लेकिन मन का स्थान कोई नहीं पता लगा पाया आज तक कि मन कहाँ होता है। मस्तिष्क नहीं होता, मस्तिष्क अलग चीज़ है, लेकिन मन कुछ और चीज़ है। और मन अभी जिस चीज़ के लिए सहमत है, एग्री है, कुछ समय बाद हो सकता है ना एग्री हो, डिसएग्री कर जाए। और जिस चीज़ के लिए आज डिसएग्री है थोड़ी देर बाद हो सकता है एग्री कर जाए। बहुत पानी का एक हिलता हुआ कटोरा, एक कंकड़ छोटा डाला पूरा हो जाता है। और जहाँ मैं नहीं वहाँ मन है। मैं, आई को आप काटते हैं तो फिर वहाँ जैसे ही मैं खत्म होता है तो फिर मैं नहीं तो मन भी नहीं। जितना मैं ज़्यादा है उतना मन ज़्यादा। मैं समझते हैं आप, ईगो। अब जब ईगोलेसनेस की कंडीशन में है तो मन भी नहीं रहता फिर। तो हम चंद्रमा पर जो ग्रहण पड़ता है उसके जो प्रभाव हमारे जीवन पर आते हैं, उसलिए हम ऐसी प्रिकॉशंस को रखते हैं ध्यान में। ऐसा कहते तो जो मैं बता रहा था, तो हम उससे बने, सूर्य के कण से बने, तो हम तो उसी, और वही एलिमेंट हमारे शरीर में है जो उन तारों में है, जो आकाश गंगा से टूटकर तारे धरती पर गिरते हैं। जब उनको मेडिकल रिसर्च में, जब उनका कार्बन डेटिंग लेबोरेटरीज में उनका एक्सपेरिमेंट्स किया गया, तो वही एलिमेंट्स, उतना ही उसमें प्रोटॉन, जो चीज़ें होती हैं वो सारा उसमें मिला जो आदमी के शरीर में होता है। अब जैसे ट्रिनिटी का सिद्धांत, त्रिदेव, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्र आता है ना कि आप ही जो गुरु का मंत्र है, उसमें इसका उल्लेख आता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, साइंटिस्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो विजिबल है, इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं है। और मजे की बात देखिए कि इलेक्ट्रॉन स्थिर भी नहीं है। वो जो ऋग्वेद में एक श्लोक आता है कि ईशावास्यम मिदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत, ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान है। तो सबसे जो अंतिम कण है वो इलेक्ट्रॉन है, वही तो परमात्मा है। इलेक्ट्रॉन को नहीं आज तक साइंटिस्ट भी पकड़ पाया है, बाकी चीज़ों को पकड़ा है उन्होंने। तो जितनी भी चीज़ें हमारे कॉस्मिक जोन में हैं उनका हमारे जीवन में प्रभाव होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जिसमें फुल मून, जैसे मैंने कहा कि मून मन को रिप्रेजेंट करता है, आपका मन अच्छा होता है। आप देखना, जिनके चंद्रमा ठीक नहीं है वो लोग विक्षिप्त होते हैं, पागल होते हैं, थोड़े से मैडनेस के शिकार हो जाते हैं, या वो एक जैसा बिहेव नहीं करते। एक बार हमारे अमावस्या आती है महीने में, एक बार पूर्णिमा आती है। एक दिन फुल डार्क नाइट होती है, एक दिन फुल मून नाइट होती है। फुल मून नाइट में जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा है वो लोग बहुत खुश और ठीक सा बिहेव करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो बाहर बैठेंगे, फुल मून देखेंगे, उनका अलग तरह का मन होगा। जिनका चंद्रमा ठीक नहीं है वो थोड़ी बहकी बातें करते हैं। इसलिए पूरे महीने में हम कभी भी बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। इसको आप कभी भी अपने घर में टेस्टिंग भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत एग्रेसिव हो जाए पर्टिकुलर किन्हीं डेज में, तो कैलेंडर को आप मार्क करके देखें और फिर देखें नेक्स्ट मंथ उन्हीं तिथियों में वो फिर से डिसबैलेंस होगा उसका। तो अगर 3-4 महीने आप इसे एग्जामिन करना तो उसको ठीक किया जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर डेट्स होती हैं। स्त्रियों का जो अपना एक साइकिल है, जो अपना एक सिस्टम है, वो मून से ही तो चलता है, वो उनके हाथ में नहीं है। साइंटिस्ट आज तक उसको कंट्रोल नहीं कर सके, वो मून से चलता है। समुद्र में जो मछलियां अंडे देती हैं, ज्वारभाटा जो आता है वो चंद्रमा के कारण आता है, और वो अंडे देने के लिए मछलियां समुद्र से बाहर आ जाती हैं। उनको चंद्रमा की गति से पता चलता है कि कब अंडे देने हैं, कब हमारे बच्चे और संतानें पैदा होंगी। बहुत महीन एक्चुअली जो प्रकृति के बाकी प्राणी हैं उनको, वो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। चींटियों को बारिश के होने का पता आंट्स को पहले चलता है, कुत्ते को स्मेल का पता हमसे कई गुना ज़्यादा चलता है। आज भी कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो किसी तरह के बम का या किसी ऐसी चीज़ का पता लगा सके। कुत्ता पता लगा देता है, उसको रखते हैं ना सिक्योरिटी में और एयरपोर्ट्स पर और सब जगह, आपने देखा होगा फिल्मों में सब में। तो हमारे अंदर भी ऐसी कुछ गुण होते हैं
जिन्हें हम धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं। उन गुणों को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे जो चक्रास हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो प्राणायाम हैं, जो मंत्र हैं, जो हमारा खान पान है, हमारी चीज़ें हैं, वो इसको शुद्धिकरण की तरफ ले जाती हैं। अब कोई भी चीज़ बहुत बारीक डायमेंशंस में काम करती है, अगर हम उसको समझ लें तो हमारे जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। पूजा पाठ के साथ भी ऐसा ही है। पूजा पाठ बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, बहुत जीवन को शुद्ध और उत्तम दिशा में ले जाता है। लेकिन अगर पूजा पाठ ठीक तरह से ना किया जाए तो इसका उल्टा भी होता है। ये हम उन विज्ञान का ध्यान ना रखें। कोई भी जो इन्वेंशंस हैं या जो भी जितनी चीज़ें हमारे जीवन में मिली हैं, जैसे बिजली है, अभी बिजली रोशनी कर रही है, आपका खाना भी पका रही है, आपका पंखा भी चल रही है, आपके दासी की तरह काम कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा था जब बिजली आकाश में कड़कती थी तो माताएं अपने बच्चों को घर में अंदर ले आती थी कि इंद्रदेव नाराज़ हैं या पता नहीं क्या होने वाला, डर जाती थी वो। लेकिन आज वो बिजली आपके लिए सेवक है, सर्वेंट है। लेकिन हम सोचें कि इतनी अच्छी चीज़ है, इतने सेवा करती है, इतना काम करती है, उसके तार को ही पकड़ लें। तो वो बैलेंस में, हर चीज़ का संतुलन, मच्छिम निकाय जो बुद्ध की बात में, मध्य मार्ग, अतिरेक किसी चीज़ का नहीं, एक्सट्रीम पर नहीं जाना है। एक्सट्रीमिस्ट कभी ठीक नहीं होता, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पर नहीं ले जानी है, एक बैलेंस में। तो अगर पूजा पाठ ठीक से आप करते हैं तो आपका जीवन शुद्ध होता है, सात्विक होता है, ठीक होता है और आप अच्छे भावों से भरते हैं। तो ये चंद्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, बुध, शुक्र, इन सब का प्रभाव है हमारे जीवन में बहुत साइंटिफिक ढंग से है। लेकिन इसको हम अगर ऐसे ही सोचने लगे तो एकदम हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या संबंध है हमारे जीवन से। जैसे सामान्य तौर पर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मंगलवार को जो लोग खाते हैं कि आप नॉनवेज ना खाएं या ड्रिंक ना करें या कुछ ऐसी चीज़, क्यों ना करें, क्या बात है मंगलवार को? सब दिन तो एक ही जैसे हैं, क्या खास बात है उस दिन? खास बात यह है कि पृथ्वी गैलेक्सी में, आकाशगंगा में, प्लेनेट जो अर्थ है, ये मार्स के सबसे निकटतम होती है और मार्स जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उसका ग्रेविटी फोर्स इतना ज़्यादा है कि उस दिन अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को एबनॉर्मल करते हैं, नॉर्मल तो है वो सामान्य रूप से, लेकिन ड्रिंक करने से वो एबनॉर्मल होता है, डिफरेंट गति में जाता है, तो आपके शरीर में ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आपको कोई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो साधारण रूप से कहा कि भाई आप जो हैं मंगलवार को हनुमान जी नाराज हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, आप भैया मत खाओ, मत पियो, सामान्य रूप से समझाने के लिए। अब महावीर ने कहा कि पानी छान कर पियो 2500 साल पहले। आज बिस्लरी, पूरी दुनिया में बिस्लरी और ये जो आपका वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर जो आता है, मिनरल वाटर जो आता है, उससे जितना रेवेन्यू आता है इतना किसी चीज़ से नहीं आता, अल्कोहल से भी नहीं आता जितना पानी से आता है। और अब हम सब लोग पानी छान कर पी रहे हैं। 2500 साल पहले महावीर ने कहा कि आप पानी को छान कर पिए, तो समझाने के लिए कि भगवान नाराज हो जाएंगे। अब भगवान तो वही, आप खुद भी तो भगवान ही तो हैं, अहम ब्रह्मास्मि। देखिए, अगर आप ईश्वर प्रसन्न ना होता तो आपका जन्म ना होता, और जब कण कण में है तो क्या इतने बड़े कण में नहीं? अगर अभी जो मैंने ऋग्वेद की बात की कि सा वास्यम विदम सर्वम यत् किंच्याम जगत्याम जगत, अगर हम फूल में, पौधे में, पत्ती में, पेड़ में, चिड़िया में, तुलसी में, सब चीज़ों में देखते हैं तो क्या इंसान में नहीं? फिर तो इंसान में तो सबसे प्रबल है। बस उसको जगाना, उसको साधना, उसको अपलिफ्ट करना ही हमारा कर्माज है, जो कृष्ण कहते हैं गीता में कि हमारी स्वतंत्रता मिली है कर्म की। अच्छा बुरा जो भी करिए, वो रिजल्ट आप उसको उस हिसाब से आपको प्राप्त होता है। तो हमें अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। और जैसा आज का दिन है, तो आज के दिन हम अगर गुरु जो हैं, चाहे वो, देखिए, बिना गुरु सिर्फ ऐसे ही गुरु नहीं होते कि जो हमको धर्म का ही ज्ञान देते हों। धर्म तक पहुंचाने का ज्ञान भी तो गुरु ही देते हैं। कबीर का बड़ा एक प्रसिद्ध दोहा है, सब लोग जानते होंगे, बहुत बार सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। वो कहते हैं कि गुरु और गोविंद, मेरे टीचर और मेरे परमात्मा, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं पहले किसके पैर छूं? तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु के ही पैर पहले छूंगा। वो चूंकि परमात्मा का भी स्वरूप का दर्शन कराने वाले, उसकी पहचान कराने वाले, परमात्मा भी कोई चीज़ है ये बताने वाले भी तो गुरु ही हैं। और वो कहते हैं बलिहारी। अब देखिए, जो बलिहारी शब्द है ये बड़ा अद्भुत है। इसमें अपने सारे बल को मैं हारता हूँ अपने गुरु के सामने। बल किस चीज़ का है? शरीर का बल है। बल किस चीज़ का? धन का बल है। बल किस चीज़ का है? विद्या का बल है। बल किस चीज़ का है? घर का बल है।
अपने कुटुंब का बल है, अपनी शक्ति का बल है, अपने पद का बल है। जी बनाते रहो, मैंने जो बनाना था बना दिया। तो मदर एक्सट्रीम क्रिएटर है, क्योंकि जीवन को जन्म देती है। और पुरुष फिर उन चीज़ों की, पुरुष किसकी पेंटिंग बनाएगा? किसी इंसान की ना। उसने तो इंसान को ही जन्म दे दिया, और उस इंसान की अब आप एक कॉपी कर रहे हैं, एक फोटो कॉपी कर रहे हैं, नकल कर, तो आप बहुत पीछे खड़े हैं, बहुत पायदान पीछे हैं। तो क्रिएटिविटी की एक्सट्रीम है वो। तो मदर, मून गवर्न करता है मदर को। तो जिनको अपने मन को अच्छा रखना है, अपने मस्तिष्क को अच्छा रखना है, बुद्धिमान बनना है, वो अपनी माताओं के साथ अच्छा संबंध रखें। वैसे माता कभी बुरी नहीं होती, लेकिन कई बार हमारे स्वार्थ ऐसे होते हैं जब हमें माँ में कुछ खोट या कमी दिखने लगती है, या उससे हम डिसएग्री होने लगते हैं। खोट और कमी तो नहीं बोलना चाहिए, हम उससे सहमत नहीं रहते। हमें लगता है मदर हमारी गलत कहती हैं, या मदर हमारी जानती नहीं है। ऐसा नहीं है। तो मदर अगर ऐसा हो भी और मतभेद भी हो, तब भी जिन्हें अपने ब्रेन को अच्छा रखना है, उन्हें माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ का सत्कार करना चाहिए, माता का आदर करना चाहिए। जिनको सरकारी ओहदों में, पदों में, कंपनीज में बड़े बड़े पदों पर बैठना है, बहुत सारे लोगों को रूल करना है, उन्हें अपने पिता के संबंध अच्छा रखना चाहिए। पिता माने सूर्य, और
जितनी भी पावर हैं, जितनी भी गवर्निंग चीज़ें हैं, वो सब सूर्य गवर्न करता है। तो अगर पिता से रिश्ता खराब है तो उस व्यक्ति का करियर कभी ठीक नहीं होता। और एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10वां घर जो करियर का घर है, उसके तो लॉर्ड जो है वो पिता ही तो हैं, वही तो उसको देखते हैं। तो आपका अगर 10वां घर ठीक है तो आपका करियर ठीक है। और 10th हाउस में, 10th हाउस के मालिक कौन है? 10वीं और 11वीं राशि के वो हैं शनि। तो फिर आपके करियर एकदम ठीक होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो पहले ज़माने में ये चीज़ों का हम ख्याल रखते थे। गुरु का सत्कार करना है, माता पिता का सत्कार करना है, स्त्री का सम्मान करना है। जिन व्यक्तियों को हमेशा जीवन में पैसा चाहिए, प्राय मुझे आज तक ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं मिला जो कहता हो कि मैं आई डोंट लाइक द मनी। एक भी व्यक्ति में ढूंढ रहा हूँ ऐसे इंसान को जो कहता मुझे चिढ़ है इससे, मुझे नहीं चाहिए, बुरा लगता है पैसा। और किसी देश का हो, चाहे उस पर लिखा, चाहे उसकी जानकारी भी ना हो, वो डॉलर हो कि वो मुद्रा हो कि वो पौंड हो, वो कुछ भी हो, रियाल हो, रुपीस हो, वो कुछ भी है, वो आप उसे तुरंत जेब में रख लेते हैं। वो कहते हैं एक कागज की कागज से बात होती है। वो कागज कहता है कि तू भी कागज, मैं भी कागज, तू भी पेपर, मैं भी पेपर। तो वो कहता नहीं, मैं ऐसा पेपर हूं कि जब मेरे ऊपर अगर मोहर लग जाएगी मुद्रा की तो फिर मैं डस्टबिन का मुंह नहीं देखूंगा। तू चाहे कितने बड़ा आदेश है, तुझे कभी डस्टबिन में जाना पड़ सकता है। लेकिन मैं डस्टबिन में नहीं जाऊंगा। तो रुपीज़ को कभी को डस्टबिन में नहीं फेंकता। और वो सर्वधर्म संभाव भी करता है, छुआछूत को दूर करता है, ऊंच नीच को खत्म करता है। पैसा, आप कभी नहीं पूछते कि पैसा किसके यहाँ से आया। तू अशुद्ध है, शुद्ध है, बुरा है, खराब है, नहाया है, बिना नहाया है, कैसा आदमी है, रुक के करना पड़े आप करिए। ऐसा भी होता है ना, कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा मन की स्टेज है, द स्टेज ऑफ माइंड। वो अच्छा बुरा, अच्छा जो अच्छे से अच्छा है वो भी कुछ लोगों को बुरा लगता है, और जो बुरे से बुरा है वो भी कुछ को अच्छा लगता है। तो अच्छा बुरा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर फिर भी आप असहमत हैं अपनी माता जी की किसी बात से, तो भी उनके साथ सहमत रहिए। और जब भी चंद्रमा पूर्णिमा, फुल मून जब भी आता है महीने में एक बार, आप कुछ उनको सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ उनको गिफ्ट कर सकते हैं। आपका जीवन अच्छा होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चंद्रमा भगवान शिव पर सफ़ेद चीज़ें क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि चंद्रमा उनके सर पर विराजित है। और जब शिव पर वो चीज़ें हम चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मून बैलेंस होता है। और ये बहुत बड़ा कारण है। हमारे जीवन में 90% चीज़ें हमारे मन और हमारे व्यवहार, हमारे मस्तिष्क, इन सब चीज़ों से गवर्न होती हैं। आप कितने बड़े पद पर जाएंगे, आप कितनी बड़ी योग्यता प्राप्त करेंगे, कितने, ये सब हमारा ब्रेन और ये सब चीज़ें तो गवर्न करती हैं। आपका व्यवहार क्या होगा, आप कैसी बातचीत करते हैं, आप क्या क्या हैं, इस सब से तो पता चलता है। इतना रंग रूप भी काम नहीं आता जितना आपकी व्यवहार और आपका मस्तिष्क और आपकी सोच ये मायने रखती है। तो ये छोटी चीज़ें अगर हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकें तो जीवन अच्छा होता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु।